हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिशतानी पर अपलोड कर दिया गया था। आज हम इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट फोनेटिक्स का टेस्ट है। फोनेटिक्स रीट एग्जामिनेशन में लैंग्वेज सेकंड में और लैंग्वेज फर्स्ट में दोनों में आता है, ठीक है जी। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 या इंग्लिश लैंग्वेज 2 चूज़ की हुई है और उन्होंने इस लैंग्वेज में इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है, तो ये टेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये फोनेटिक्स टॉपिक के कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला टेस्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन है और 30 के 30 क्वेश्चंस फोनेटिक्स से रिलेटेड हैं। चलिए हैं हमारे इस टॉपिक को, पूरे टेस्ट को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिप्थोंग इज, डिप्थोंग क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, फोनेटिक्स में वोवल साउंड दो प्रकार के होते हैं, डिप्थोंग एंड मोनोथोंग। तो डिप्थोंग का मतलब है ये वोवल साउंड है, लेकिन इसका दूसरा नाम पूछा गया है, ये क्या है। इसे वोवल ग्लाइड कहा जाता है, ठीक है जी। इसका सही ऑप्शन है सी, वोवल ग्लाइड। प्योर वोवल्स आर, जैसे हिंदी लैंग्वेज में प्योर वोवल होते हैं जो सिंगल वोवल होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी प्योर वोवल होते हैं, उन्हें मोनोथोंग्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, मोनोथोंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ प्योर वोवल इज। अगर हम IPA की बात करें, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट की, तो प्योर वोवल कितने हैं। तो अगर हम प्योर वोवल की बात करें तो 12 प्योर वोवल होते हैं। द एब्रीवेशन IPA स्टैंड्स फॉर, IPA की फुल फॉर्म क्या है। IPA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ध्यान दीजिए, ये RPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। सही जो इसका आंसर है वो RPSC ने इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट को ही माना है, तो हम भी इसका आंसर डी ही मानेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अगर हम इन फोनेटिक्स की बात करें, इसमें कितने कंसोनेंट फोनिम्स होते हैं, मतलब कि कंसोनेंट्स कितने हैं। तो सही आंसर है बी, 24। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं 26, वो एक्चुअली फोनेटिक्स में क्या काम करते हैं जी। तो सही बात है जी, फोनेटिक्स में वो 44 साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 44 साउंड्स। 7 नंबर बात करते हैं, नेजल्स आर। नेजल क्या है? नेजल का मतलब होता है नाक में बोले जाने वाले साउंड्स, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, M, N और ये फोनेटिक N, ये तीनों नेजल साउंड के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फोनेटिक्स डील्स विद। फोनेटिक्स का यूज किस लिए होता है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोनाउंसिएशन। इसका यूज प्रोनाउंसिएशन के लिए किया जाता है, साउंड के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मोनोथोंग्स आर देयर इन IPA। IPA यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में टोटल मोनोथोंग्स कितने हैं। तो इसका सही आंसर है सी, 12, 12 मोनोथोंग्स होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी डिप्थोंग्स आर देयर इन IPA। IPA में टोटल डिप्थोंग्स कितने होते हैं। इसका सही आंसर है 8। तो आपको समझ में आ गया होगा, फोनेटिक्स में दो प्रकार के वोवल्स होते हैं, डिप्थोंग्स और मोनोथोंग्स। डिप्थोंग्स 8 होते हैं, मोनोथोंग्स 12 होते हैं। टोटल वोवल्स कितने हो गए? 20। और कंसोनेंट हमने सीखा कितने हो गए? 24। टोटल 20 और 24 कितने होते हैं? 44। फोनेटिक सिंबल कितने होते हैं? 44, ठीक है जी। डायरेक्शन 11 to 25, टिक द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चंस। 11 नंबर की बात करते हैं। अब ये वर्ड्स हैं, इनका फोनेटिक बनाना है आपने। वुमेन होता है, विमेन भी होता है। यहाँ पर WOMEN प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, विमेन है, ये वुमन नहीं है।
अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होता, WOMAN होता, तो वुमेन कहते, लेकिन ये WOMEN है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन। क्या होता है? विमेन। तो सही आंसर क्या होगा? सी, विमेन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये स्पेलिंग अगर आप पढ़ें तो हमें स्पेलिंग पढ़ने में लग रही है कोलोनल, लेकिन एक्चुअली में ये कोलोनल नहीं होती, ये स्पेलिंग होती है कर्नल। क्या होती है? कर्नल। इसका जो साउंड है कर्नल होता है। तो हमें ऐसा फोनेटिक देखना है जिसमें क, अर, न और ल ये सिंबल हो, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है डी, कर्नल। सेम क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, आपको ये स्पेलिंग ल्यूटिनेंट नज़र आती होगी, लेकिन इसको बोलने में ल्यूटिनेंट नहीं बोला जाता, लेफ्टिनेंट बोला जाता है। तो इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डी, कौन सा? लेफ्टिनेंट। ठीक है जी, लेफ्टिनेंट नहीं, लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है HOW, हाउ। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्पेलिंग जिसके अंत में कंसोनेंट के साथ OW दिया हो, जिसके अंत में कंसोनेंट के साथ OW दिया हो, वो दो ही साउंड बनाती है, अ और ऊ का और आ और ऊ का, यानी कि औ और आउ। तो यहाँ पर हाउ होगा, हाउ नहीं होता, आ और ओ का साउंड कोई नहीं होता इंग्लिश में, तो इट इज़ स्पेल्ड आउट हाउ। तो सही ऑप्शन है बी और डी, दोनों सेम लिखे गए हैं। आंसर सही जो है वो बी या डी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, नाउ, सेम हाउ की तरह बनेगा नाउ, तो सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फायर, कौन कौन से साउंड है? स्पेलिंग बोलिए। फायर, र तो बोला नहीं जाता ना, फायर। तो आ ई अ, ऐसी कोई स्पेलिंग जिसमें आ ई अ है तो वो हमारा सही फोनेटिक होगा। सही ऑप्शन है डी, फायर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो बियर, इसे बोला जाएगा बियो, ईयो। र बोला नहीं जाता, क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि आर से पहले अगर वोवल साउंड दिया हो तो आर को स्पेल आउट नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, बिस्किट, ये स्पेलिंग पंजाबी या बागड़ी में हम हिंदी में बिस्कुट कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में बिस्किट होता है। तो इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19, BOY, बॉय। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में कंसोनेंट के साथ OY दिया हो तो ये जो OY है ये O और E का साउंड प्रोनाउंस करता है। ठीक है जी, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बॉय, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फेस, फेस का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी कि फोनेटिक क्या होगा? इसे बोला जाता है फेस, फेस। तो सही ऑप्शन होगा डी, फेस। क्वेश्चन नंबर 21, फॉल, ध्यान रखिए फॉल नहीं होता, फॉल होता है, फॉल। तो सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि फोनेटिक है वो कौन सा है? ए, फॉल। किंग, ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, किसी भी स्पेलिंग के बाद, किसी भी स्पेलिंग में वोवल के बाद NG दिया हो तो वो जो NG है उसको हटा करके नेजल साउंड वाला N लगा देते हैं। सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, KNOW, अभी अभी थोड़ी देर पहले हाउ में बताया था, OW लास्ट में हो तो ये औ और आउ दो साउंड क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये नाउ नहीं होता, ये होता है नौ, औ। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो रिसिप्ट नहीं होता, ये रिसीट होता है, रिसीट। ठीक है, रिसीट की बात करें तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 25, कहने को ये टूर है लेकिन टूर नहीं बोला जाता, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। इसका सही जो फोनेटिक है वो है टूअर। सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 30 को सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये टेस्ट पहले सॉल्व करने हैं आंसर की से भी पहले, तो आप मेरे चैनल इंग्लिशतानी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर फोनेटिक्स का सेकंड टेस्ट
अपलोड कर दिया गया है। आप उसको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट जो आंसर की है वो हम उसी टेस्ट की यहाँ यूट्यूब पर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इंग्लिस्तानी, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखनी है ENGLISH और तानी TANI, इंग्लिस्तानी, और जिसमें 230 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव द साउंड अर। ये जो 3 के साथ कोलोन होता है ये अर का साउंड होता है। बर्ड, कर्ड, सर्किट, फर, इन सब में अर का साउंड है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल सिर्फ तभी लगता है जब अर के बाद कंसोनेंट दिया हो। तो बर्ड में अर के बाद ड कंसोनेंट है, इसका मतलब ये सिंबल लगेगा। कर्ड में अर के बाद ड साउंड है, तो इसका मतलब ये सिंबल लगेगा। सर्किट में भी अर के बाद क है, तो इसका मतलब यही सिंबल लगेगा। फर में अर के बाद कंसोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब फर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट एडजेसेंट, ये स्पेलिंग कोई भी हो, हमें यहाँ पर ये जो जे दिया है यहाँ पे कौन सा साउंड लगाना है इसको चेक करना है। तो यहाँ पर ज साउंड होता है, ज 3 वाला ज, ए ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। नेक्स्ट 28 की बात करें, सुनिए, आप ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनके डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो जेड आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में डी और 3 ये वाला ज आना चाहिए, लेकिन हमसे क्या पूछ लिया, डी तो उसमें दिया हुआ है, जे को हटा के पूछा हुआ है, तो डी लगा देंगे, उसके साथ ये वाला साउंड लगा देंगे, तो ये पूरा ज साउंड माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द साउंड अ। ये उल्टा भी अ का साउंड होता है। इस साउंड की बात करें तो इसको जल्दी से बोलते हैं। अ के साउंड पर अगर हम किसी स्पेलिंग पे नहीं रुके और जल्दी से बोल दें तो उसमें ये वाला सिंबल माना जाता है। पुलिस अ का साउंड है, लेकिन पुलिस पूरा बोला जाता है, यहाँ पे ये सिंबल नहीं आएगा। पीपल अल अ का साउंड पूरा बोला जाता है, नहीं आएगा। प्लम्बर, प्लम्बर यानी कि एम बोला जाता है, अ नहीं बोला जाता, तो इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। पैरट, पैरट को बोल के देखिए, पैरट बोला जाता है, इसका मतलब सही जो ऑप्शन होगा वो प्लम्बर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये कौन सी स्पेलिंग है? ये सिंबल है, उल्टा सी के साथ कोलोन लग जाए तो वो ओ होता है, ओल, तो सही इसका ऑप्शन होगा डी। 30th का अगर अपने इस सिंबल की बात करें, ये सिंबल इंग्लिश का कौन सा स्पेलिंग सही है इस सिंबल के अकॉर्डिंग? तो एस का मतलब स, इसका मतलब अर, और KIT किट, सर्किट, सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी सेकंड टेस्ट जो हमारा है फोनेटिक्स का, उसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, और सेम टॉपिक रहेगा आपका फोनेटिक्स का। उसकी PDF को एडवांस में पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल इंग्लिस्तानी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।